हम सरकार के स्तर पर तो कार्रवाई कर रहे हैं, आप भी इसमें थोड़ा सजग होइए। और यहां की टीम गई और घर वापसी के बड़े कार्यक्रम को उन्होंने वहां पर आगे बढ़ाया। आपने देखा होगा किस प्रकार की साजिशें हो रही हैं। अभी बलरामपुर में एक बड़ी कार्रवाई को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है, आपने देखा होगा, उसने रेट तय किए थे। यानी कैसे धर्मांतरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है, हिंदुओं में, ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, सिखों में, अन्य ओबीसी जातियों में, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को कैसे धर्मांतरित करना, सबके रेट उसने तय किए हुए थे। विदेशों से उसमें धनराशि आ रही थी। आप सोचिए 100 करोड़ से अधिक का ट्रांजैक्शन अब तक उसके 40 खातों में प्राप्त हुआ है और लगातार उस अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा था। एक लोग किस रूप में देश का स्वरूप बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, परिस्थितियां बदली हैं, उद्देश्य उनका वही है जो उस समय था। हां, काम का तरीका उन्होंने बदला है। और यह आयोजन हम सबको इस बात के लिए प्रेरणा दे रहा है कि जिस उद्देश्य से सिख गुरुओं ने अपना त्याग और बलिदान दिया था, सिख वीरों ने अपना बलिदान दिया था, अपनी शहादत दी थी, आज वर्तमान पीढ़ी को उस शहादत की परंपरा को फिर से वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जीवंत बनाए रखने के लिए एक नई रणनीति के तहत कार्य करने की आवश्यकता है। याद करना, हिंदू और सिखों के बीच में फूट डालने के प्रयास तो तमाम लोग करेंगे, लेकिन जो हमारे स्वयं के बीच में हम सबको तोड़ने की, कमजोर करने की साजिशें हो रही हैं, इससे कौन बचाएगा? और हमें इसके प्रति सतर्क होना पड़ेगा। हम सब आभारी हैं उत्तर प्रदेश के अपने सभी सिख नेतृत्व का, और मैं तो धन्यवाद दूंगा दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के अपने सभी पदाधिकारियों का भी। उत्तर प्रदेश के हर कार्यक्रम में उनका बहुत सकारात्मक योगदान प्राप्त होता है और उत्तर प्रदेश के हमारे ये पूरी टीम एक भाव के साथ मिलकर के कार्य करती है। और यहां पे जब भी कोई आवाज हम सामूहिक रूप से आगे लेकर के चलते हैं, वह एक राष्ट्रीय आवाज बनती है और वह सफल भी होती है। मुझे याद है गुरु नानक देव जी महाराज की 550वें प्रकाश पर्व के अवसर पर यहां पर कीर्तन का कार्यक्रम आगे बढ़ा। इसके उपरांत अनेक ऐसे कार्यक्रम हुए। बाल दिवस का कार्यक्रम हम लोगों ने जब कोविड कालखंड में प्रारंभ किया तो वीर बाल दिवस का आयोजन 26-27 दिसंबर के अवसर पर करते हुए यहां पर आवाज उठी थी कि राष्ट्रीय स्तर पर हो, और हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के। उन्होंने 26 दिसंबर की तिथि को वीर बाल दिवस के रूप में अखिल भारतीय स्तर पर इस आयोजन को आयोजित करने का निर्णय लिया, और अब यह एक अपने आप में राष्ट्रीय आयोजन बन गया है। इतिहास को ऐसे ही जीवंत बनाया जाता है। उस सत्य को आने वाली वर्तमान पीढ़ी के सामने और आने वाली पीढ़ी के सामने इसी प्रकार के आयोजन के माध्यम से रखा जाता है, और यह उसी परंपरा का हिस्सा है। आज के इस अवसर पर यह संदेश यात्रा एक शुरुआत है।
ये अंत नहीं है, ये 350वें शहीदी दिवस कार्यक्रम की एक शुरुआत है। और ये शुरुआत इस बात को बताती है कि 350वें शहीदी दिवस का कार्यक्रम उतना ही प्रभावी होना चाहिए, क्योंकि इससे संबंधित 2 मीटिंग मेरे साथ में हो चुकी है। आगे आने वाले समय में इसकी पूरी रणनीति के साथ, बड़े कार्यक्रम के साथ अच्छे कार्यक्रम होने चाहिए। गुरु तेग बहादुर जी महाराज से जुड़े हुए जो भी स्थल उत्तर प्रदेश में, वहां पर कैसे कैसे कार्यक्रम होने हैं, इसकी पूरी रणनीति अभी से तैयार होकर के अगर हम आगे कार्य करेंगे तो यह कोटि कोटि नागरिकों के लिए, भारतीयों के लिए एक नई प्रेरणा का केंद्र होगा। मैं इस शहीदी संदेश यात्रा को आज शुभारंभ करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है।